यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन भी था और अब पूरी तरीके से सभी दलों के योद्धा इस महायुद्ध के मैदान में उतर आए हैं और इस उपचुनाव के महायुद्ध में बयानबाजियों के तीर भी बड़ी तेजी से चलने लगे हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में जहां वादों और दावों की बात होनी चाहिए, वहां इस उपचुनाव में असली मुस्लिम और नकली मुस्लिम की बहस छिड़ गई है और इस बहस में कभी साथ रहकर सत्ता चलाने और संभालने वाली सपा और बसपा के दो प्रत्याशी आपस में भिड़ गए हैं और सपा बसपा की इस लड़ाई के बीच कूद पड़े हैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण भी। आखिर क्या है इस त्रिकोणीय युद्ध की पूरी रूपरेखा और कैसे अब उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी असली और नकली मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं और किस सीट का है ये पूरा मामला और क्या है इसका असली समीकरण, इसे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कुछ दिनों पहले यानी 19 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को हमने आपको थर्ड आई के पिछले अंकों में यह बताया था कि मुस्लिम समाज में भी जातियां होती हैं और इन जातियों का सच आपसे छुपाया जाता है ताकि हिंदुओं को बांटकर और मुस्लिमों को समेटकर मौका परस्त और कुर्सी प्रिय नेता अपनी सियासत की रोटियां लोगों के बीच लगी आग की आंच पर सेक सकें और सिंहासन पर बैठकर सत्ता की मलाई को खा सकें। वहीं अब थर्ड आई के इन दोनों वीडियोस पर मुहर लगा दी उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने वाले दो दलों के अलग अलग मुस्लिम नेताओं ने। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक नेता ने तो दूसरे को राशन चोर तक करार दे दिया है। दरअसल पूरा मामला है उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव वाली 9 सीटों में से एक सीट का और वो है मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट। मुस्लिम बाहुल्य इलाके की इस सीट पर भाजपा, सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी कांशीराम और एआईएमआईएम ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और नामांकन प्रक्रिया के साथ चुनाव प्रचार का दौर भी चल रहा है। वहीं इसी बीच चुनावी भाषण, इल्जाम और असली नकली की लड़ाई के साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि कुंदर की एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां तकरीबन 60% मुस्लिम मतदाता हैं, यानी कुल जो मतदाताओं की संख्या है उसमें से 60% मुस्लिम मतदाता हैं, उनमें से भी 40% तुर्क जाति के मुस्लिम मतदाता हैं और इसी जाति को लेकर कुंदरकी में लड़ाई छिड़ गई है और मुस्लिम तुर्क मतदाताओं को अपने साथ मिलाने के लिए असली और नकली तुर्क के बीच जंग छिड़ गई है और ये जंग छिड़ी है इस जंग के सिपाहियों में और इस जंग में जो दोनों सिपाही हैं उनमें से एक हैं कुंदर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान और दूसरे हैं बसपा के सिपाही रफत उल्ला खां उर्फ नेता छिद्दा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बुधवार यानी 23 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल कराने के बाद मायावती की बसपा के प्रत्याशी रफत उल्ला खां उर्फ नेता छिद्दा मुस्लिम समाज के तुर्क जाति के मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने, उन्हें लाने और उनके वोट बैंक को हासिल करने के लिए सामूहिक रूप से एक ऐलान करते हैं। बसपा प्रत्याशी रफत उल्ला खां उर्फ नेता छिद्दा ने बुधवार को कहा था, मैं तुर्क कम्युनिटी से आता हूं, मैं यहां तुर्कों के गढ़ कुंदरकी में आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां मुझे तुर्कों का पूरा समर्थन मिलेगा, बाकी जातियों का भी उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। यूपी में मुस्लिम बेमौत मारे जा रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी हिफाजत के लिए कहीं खड़ी नजर नहीं आती। सपा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खामोश हैं। मूल रूप से संभल के रहने वाले और 3 बार खुद संभल से और 1 बार असमोली से बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले बसपा प्रत्याशी रफत उल्ला खां उर्फ नेता छिद्दा अब 5वीं बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कुंदर की विधानसभा सीट के उपचुनाव की इस लड़ाई में अपनी जगह बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और इसी कोशिश में उन्होंने मुस्लिम समाज की विशेष जाति की बाहुल्यता के चलते उनका वोट पाने के लिए अपना ये भाषण देते हुए सपा प्रत्याशी के दिल में हलचल पैदा कर दी। वहीं गौरतलब है कि कुंदर की विधानसभा सीट पर पूर्व में 2 बार बसपा चुनाव जीत चुकी है और अब उसे उम्मीद है कि यहां दलित मुस्लिम वोटर्स के कॉम्बिनेशन से पूरे
पुराने इतिहास को फिर से दोहराने की कोशिश की जा सकती है। वहीं बसपा प्रत्याशी रफत उल्लाह खां उर्फ नेता छिद्दा ने जिस तरह से खुद को तुर्क लीडर बताते हुए उपचुनाव में एंट्री की है, वो सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव के सिपाही हाजी रिजवान को चुभ गई है। 7वीं बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हाजी रिजवान को यह बात इतनी चुभी कि उन्होंने खुद को असली और बसपा प्रत्याशी रफत उल्लाह खां को नकली तुर्क घोषित कर दिया है। आपको बता दूं कि सपा ने कुंदरकी विधानसभा सीट से जिन तुर्क मुस्लिम जाति के नेता हाजी मोहम्मद रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है, वो 2002, 2012 और 2017 में कुंदरकी से सपा के टिकट पर विधायक भी रह चुके हैं। वहीं इस बार उनका ये 7वां चुनाव है। वहीं इस उपचुनाव को लेकर अब हाजी रिजवान ने रफतुल्लाह को नकली तुर्क करार दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद हाजी मोहम्मद रिजवान ने बसपा प्रत्याशी रफतुल्लाह खां पर तंज कसते हुए कहा, एक तुर्क विदेश अर्थात संभल से आ गए हैं, लेकिन वो असली तुर्क हैं ही नहीं। बसपा प्रत्याशी तुर्क नहीं झोंझे हैं, हम असली तुर्क हैं और हमारी तहसील में भी सभी ओरिजिनल तुर्क ही हैं। गौरतलब है कि एक और जहां सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान और बसपा प्रत्याशी हाजी रफतुल्लाह के बीच असली और नकली तुर्क की बात हो रही है, तो वहीं आपको बता दूं कि AIM की ओर से भी इस सीट पर तुर्क जाति से ही आने वाले यानी तुर्क जाति से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम नेता को ही अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं AIM की ओर से भी मुस्लिम तुर्क प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस को चुनावी मैदान में उतारे जाने को लेकर भी सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने अपनी राय रखी है। AIM प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर सपा के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे 15 तुर्क प्रत्याशी उतर जाएं, फिर भी मेरी ही जीत होगी क्योंकि कुंदरकी की जनता मेरे सीने में बसती है। मेरा मुकाबला भाजपा से है। पहले भी भाजपा यहां नंबर 2 पर रहती थी और अभी भी नंबर 2 पर ही रहेगी। आपको बता दें कि इस सीट पर जहां सपा, बसपा और AIM की ओर से मुस्लिम समाज की तुर्क जाति के उम्मीदवारों को अपना सिपाही नियुक्त किया गया है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर आजाद ने भी यानी चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को ही यहां पर टिकट दिया है और उनका नाम है हाजी चांद बाबू मलिक। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले जब हाजी चांद बाबू मलिक को आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने टिकट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, यहां 1,10,000 वोट पिछड़ों का है। मैं पिछले 10 साल से कुंदरकी की जनता की सेवा कर रहा हूं। हम पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के वोट से बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं और यहां जिसका भी मुकाबला होगा वो हमसे होगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने इस सीट पर रामवीर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए उन पर विश्वास जताया है और आज रामवीर सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं एक और जहां हाजी रिजवान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उसके नंबर 2 पर बने रहने का ऐलान किया है, तो इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने भी सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान पर पलटवार करते हुए उन्हें राशन चोर करार दे दिया है। दरअसल रामवीर सिंह ने कहा, सपा से 3 बार कुंदरकी में विधायक रहे हाजी रिजवान ने गरीबों का निवाला भी नहीं छोड़ा। उनके विधायक रहते गरीबों के लिए आने वाले राशन का 33% हिस्सा सेंटरों पर ही विधायक के कमीशन के नाम पर रोक लिया जाता था। हाजी रिजवान ने गरीब मुसलमानों पर ही झूठे मुकदमे लगवाए और फिर उन्हें खत्म कराने के नाम पर पैसे कमाए। हालत ये थी कि कुंदरकी और मैनाठेर थाने में एक साल में 1500 तक FIR दर्ज होती थी, जो अब घटकर 250 से 300 तक सिमट गई हैं। गौरतलब है कि कुंदरकी में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,95,000 है, जिसमें से 60% मुस्लिम वोटर्स हैं और इन्हीं 60% मुस्लिम वोटर्स में से 40% तुर्क जाति के मुसलमान मतदाता हैं। वहीं कुल वोटर्स का 18% OBC, 11% दलित, 9% जनरल और 2% अन्य मतदाता हैं। आपको बता दूं कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर केवल साल 1993 में ही भाजपा की जीत हुई थी और 1993 के बाद इस सीट पर कभी भी किसी हिंदू नेता की जीत नहीं हुई है। एक और जहां यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा इस सीट पर किसी मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने हिंदू चेहरे रामवीर सिंह पर अपना दांव यहां पर लगाया है।
इस बार के उपचुनाव की कुंदरकी विधानसभा सीट भाजपा के लिए बड़ी चुनौती भी है। वहीं अब इस चुनौती पर विजय पाने के लिए बीजेपी क्या जुगत लगाती है, ये तो अब चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन एक ओर जहां इन राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने तरीकों और मुद्दों को लेकर जनता का वोट हासिल करने के लिए उनके बीच जा रहे हैं और विभिन्न जुगत लगाने में लगे हुए हैं, वहीं जनता के मूल मुद्दे और जरूरत क्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुंदरकी के लोगों के असल मुद्दे चिकित्सा, शिक्षा और सड़क हैं, जिसके लिए वो आज भी इन चुनावी मेंढकों की ओर उम्मीद की टकटकी लगाए बैठे हैं। इस बार के उपचुनाव में अब कुंदरकी की जनता की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे अगर आपको मुस्लिम जातियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की थर्ड आई के हमारे 2 इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मुस्लिम जातियों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी हासिल होगी। और अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख चुके हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सपा और बसपा के मुस्लिम नेताओं के बीच असली और नकली तुर्क मुस्लिम होने की जंग छिड़ी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज थर्ड आई के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।